भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स है इसकी युवा शक्ति। दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स है जो कि भारत में है उसकी युवा शक्ति। ओवर 800 मिलियन यंग माइंड्स रेडी टू ड्रीम, डिजाइन एंड डिलीवर अ बेटर नेशन। कितना? 800 मिलियन से अधिक युवा मस्तिष्क। सोचिए, पूरी दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं, इवन यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी 800 मिलियन पॉपुलेशन नहीं है। वहां पर 8-10 देश मिलकर के 800 मिलियन होंगे, और हमारे देश में अकेले 800 मिलियन प्लस युवा मस्तिष्क है जो क्या चाहता है, जो सपने देखता है, डिजाइन करता है और डिलीवर भी करता है, काम भी कर रहा है। इसके लिए फॉर अ बेटर नेशन। उसके बाद ये जनांकीय लाभांश है। हम बताएंगे कि ये जो 800 मिलियन है यह क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है। लेकिन अगर इसे सही डायरेक्शन नहीं दी जाए तो यह जनांकीय आपदा भी बन सकता है। अब हमने बताया, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, यूथ को अगर डायरेक्शन सही नहीं मिले तो यूथ तोड़फोड़, धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़ में भी शामिल हो जाता है। लेकिन अगर सही डायरेक्शन मिले तो वही यूथ स्किल्ड वर्कफोर्स बनकर के नेशन बिल्डिंग कर देता है, लीडर बन जाता है। तो ये हमने इंट्रोड्यूस किया। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने यूज किया है। इंट्रोडक्शन ये भी चल रहा है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने फ्रीडम स्ट्रगल से कनेक्ट किया है। फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर आज तक हर बदलाव के पीछे युवा का हाथ रहा है। भगत सिंह और आजाद ने अपनी कुर्बानी देकर आजादी दिलाई, और आज का युवा डिजिटल क्रांति ला रहा है। डिजिटल क्रांति देश में आई है, कौन ला रहा है? युवा ला रहा है, क्योंकि युवा ही डिजिटल क्रांति को प्रमोट कर रहा है, बना रहा है और यूज कर रहा है। फ्रॉम स्टार्टअप इंडिया टू स्वच्छ भारत, यंग माइंड्स आर रीडिफाइनिंग व्हाट इट मीन्स टू सर्व द नेशन। स्टार्टअप इंडिया से लेकर स्वच्छ भारत तक युवा मस्तिष्क फिर से यह परिभाषित कर रहा है कि राष्ट्र सेवा क्या है। ठीक है, अब ये क्या है? ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा में यूज किया है, तो इसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आगे फिर कि नया भारत सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं, आर्थिक महाशक्ति भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक पावर ज्यादा ट्रेंडी वर्ड है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इकोनॉमिक पावर नहीं, एक नैतिक और समावेशी देश है, और इस निर्माण के 3 मजबूत स्तंभ हैं: आर्थिक शक्ति, सामाजिक सुधार और नैतिक नेतृत्व। तो जैसे ही इंट्रोडक्शन मैंने इंड किया, आगे के लिए मैंने लाइन खोल दिया कि आगे हम किन मुद्दों पर बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे आर्थिक शक्ति पर, सामाजिक सुधार पर और नैतिक नेतृत्व।